रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अल्फ़ी मरतन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्ब दस्तूर मैं आज एक फिर वीडियो लेके आया हूँ। वो ये इसमें भी काफ़ी सारा सबक है, तो देखते हैं कैसी है। आइए चलते हैं। बनी इसराइल में एक इबादत गुजार था। उसने देखा कि उसके इलाके के लोग एक दरख्त की पूजा करते हैं। उसको एहसास हुआ कि मेरे अल्लाह के होते हुए गैर अल्लाह की इबादत क्यों कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये दरख्त ही काट दूं ताकि शिर्क की जड़ ही कट जाए। उस आदमी ने कंधे पे कुल्हाड़ी रखी और निकल पड़ा। अब शैतान को कब गवारा था कि शिर्क का खात्मा हो। तो शैतान आया और उसने आकर कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। उसने कहा इस दरख्त की लोग इबादत करते हैं, शिर्क करते हैं, मैं इस दरख्त को काटने जा रहा हूँ और लोगों को शिर्क से निजात मिल जाए। शैतान ने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आदमी ने कहा मैं जाऊंगा अगर तू जाएगा तो तेरे लिए एक शर्त है। अगर तू जाना है तो मुझसे लड़ना पड़ेगा, तब तू जा सकता है। आदमी ने कहा ठीक है, तो इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। दोनों कुश्ती लड़ने लगे। उस आदमी ने शैतान को हरा दिया, इसके सीने पे बैठ गया। अल्लाह ताला ने इसको इतनी ताकत दी कि इसने शैतान को पछाड़ दिया। वो आदमी इबादत गुजार था। शैतान ने कहा नहीं, दोबारा फिर मुकाबला हुआ। उस आदमी ने फिर पछाड़ दिया। शैतान ने कहा नहीं मानता, फिर कुश्ती होगी। तीसरी बार फिर पछाड़ दिया। तीनों बार शैतान हार गया। उस आदमी ने कहा अब तो मैं जा सकता हूँ, अब ये मेरा हक है। लेकिन शैतान ने दूसरा तरीका निकाला। उसने कहा देखो, तुम अच्छे आदमी हो, दिन भर पैसा कमाते हो, रात भर इबादत करते हो। अगर कमाने और मोहब्बत से माफ़ कीजिए, अगर कमाने और मेहनत और मुसीबत से अगर निजात मिल जाए तो आप दिन भर भी इबादत में गुजार सकते हैं। तुम ये काम नहीं करोगे तो तुमसे कोई पूछ नहीं होगी। इनको इनके हाल पे छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे तकिए के नीचे रोज़ाना जो तुम कमाते हो 2 दिरहम तुम्हें मिल जाएंगे। 1 दिरहम खर्चा करना और 1 दिरहम का खाना पीना कर देना। दिन भर इबादत करना। और कितनी इबादत होगी, यहाँ तो दिन भर कमाते हो, फिर रात बाद थोड़ी सी इबादत करते हो, जाओ वापस लौट जाओ, तुम्हें 2 दिरहम मिल जाएंगे, रोज़ाना मिला करेंगे। उस आदमी शैतान को पहचाना नहीं था। आबिद सोचने लगा ये बात तो अच्छी कर रहा है। 2 दिरहम में वो आदमी बिक गया और वो वापस चला गया। जब वो घर वापस गया तो पहले दिन उसे 2 दिरहम मिल गए। दूसरे दिन जब इसे 2 दिरहम नहीं मिले तो उसने कहा आज मैं वो दरख्त काट कर ही रहूँगा, चाहे कोई भी आ जाए। कंधे पे कुल्हाड़ी रखी और निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वही शैतान मिला, कहने लगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आदमी ने कहा मैं जाऊंगा। शैतान ने कहा कुश्ती लड़नी पड़ेगी। आदमी ने कहा ठीक है, लड़ो। अब शैतान ने उसको पटक दिया और सीने पर बैठ गया। जब सीने पर बैठा तो आदमी ने कहा नहीं, दोबारा। फिर तीसरी बार शैतान ने उसको पटक दिया। शैतान ने कहा यहाँ से लौट जाओ। उस आदमी ने कहा जाता हूँ। जनाब, लेकिन ये तो बताइए कि आप कौन हैं। पहले दिन मैं जीता और दूसरे दिन हार गया। हार कैसे गया। तब शैतान ने कहा कि मैं शैतान हूँ। तुम पहली बार जीते थे, इसकी वजह ये थी कि पहली बार आप निकले थे अल्लाह ताला के लिए, दूसरी बार आप निकले थे पैसे के लिए। जब अल्लाह के लिए थे तो आप जीत गए, आप पैसों के लिए निकले हो तो आप हार गए। मेरे अजीज़ों, हमें इस वाक़े से ये सबक हासिल होता है कि शैतान को दिन भर की इबादत मंजूर है और फ़िक्र के एक लम्हे की तबलीग मंजूर नहीं, क्योंकि वह जानता है कि इबादत करने वालों कितनी भी इबादत कर ले
وہ جائے گا اکیلا ہی جنت میں، لیکن اگر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو پوری قوم کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے عزیزو اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارو، موت کی تیاری بھی اللہ کے لیے کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ثم امین رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں بچوں، یہ جو میں نے مضمون آپ کو سنایا ہے، اس میں کھلی ہوئی یعنی ایک دعوت ہے، اور شیطان کا کردار بھی بتایا ہے کہ جب کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ کچھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان ہے، اور یہ ایسے اور اتنی پکی وسوسے ڈالتا ہے کہ بندہ جو ہے نہ وہ نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ وہ کوئی نیک کام کرنے دیتا ہے۔ اس لیے آخر میں جو ہے نماز کے اندر جب اگر کوئی آپ کو وسوسے آئیں تو سجدہ صاف کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو وسوسے نماز میں آتے ہیں اور اس کو مستقل اڈاپٹ نہیں کرتا تو وہ جو ہے نا اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زندگی رہی کل ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔